Good morning everyone. Welcome again to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Renwal, Jaipur. I welcome you to the portal of this channel. In the last video of periodic table, we have discussed about the modern periodic law which was given by Henry Moseley. On today's lecture, going forward, we are discussing about the nomenclature of elements having atomic number 100 or more. Let's start the topic. IUPAC nomenclature of elements. In the initial stage, some elements were discovered by two or more than two scientists. Then there is a difficulty to nomenclature to name them, like 104. जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इनिशियल स्टेज में जब एलिमेंट्स की खोज हो रही थी तो उस वक्त जो है कि किसी एलिमेंट को दो या दो से ज़्यादा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो ये एक डिफ़िकल्टी वहाँ पर डेवलप हो गई कि इस एलिमेंट का नाम उस साइंटिस्ट के नेम पे दिया जाए या उस साइंटिस्ट के नेम पे दिया जाए। तो वहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर एक बहुत अच्छा बेनिफिशियली हमको लगा। तो एक एग्जांपल हमारे पास में, जैसे एलिमेंट हमारे पास में, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 104। अब इसकी डिस्कवरी जो है वो एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने भी की, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी है वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी की और इसकी डिस्कवरी जो है एक रशियन साइंटिस्ट ने भी की। जो अमेरिकन साइंटिस्ट था उसने इसका नाम जो है वो नाम रख दिया रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड को हम सब लोग जानते हैं, इसका नाम उसने क्या रख दिया, रदरफोर्डियम नाम रख दिया। और रशियन साइंटिस्ट ने इस एलिमेंट का नाम रख दिया कुछ, ठीक है, इसका नाम क्या रखा, पुरचेटोवियम, ठीक है। तो रशियन साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा पुरचेटोवियम नाम रखा। नाउअडेज दिस एलिमेंट विच हैव 104 एटॉमिक नंबर विच इज टुडे नॉन एज रदरफोर्डियम, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास में कुछ डिफ़िकल्टी आ गई कि एलिमेंट को क्या नाम दिया जाए, इसलिए IUPAC नोमेनक्लेचर जो है एक बहुत बेनिफिशियली हमको साबित हुआ। अब इस नोमेनक्लेचर में क्या किया जाता है, मान लीजिए हमारे पास में 100 या 100 के ऊपर कोई भी एलिमेंट जो है वो रखा हुआ है। सपोज मैं इसको 1 X और Y के रूप में मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि नाउअडेज हमारे पास कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, 118 एलिमेंट हम लोगों को पता है। तो मैंने किसी भी एलिमेंट को किस फॉर्म में रखा हुआ है, 1X और Y की फॉर्म में इसको रखा हुआ है। लेफ़्ट से राइट की ओर हमें इस एलिमेंट का नाम रखना है। अब इसमें होता क्या है, अगर और हम लेफ़्ट से राइट की ओर नाम लिखेंगे, अगर हमारे पास 1 डिजिट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे। अगर हमारे पास 2 डिजिट आ जाती है तो इसको बाई लिखा जाता है। 3 डिजिट आ जाती है तो इसको ट्राई लिखा जाएगा। 4 डिजिट के लिए इसको क्वाड, QUAD, क्वाड लिखा जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, क्वाड लिखा जाएगा। 5 अगर आ जाता है तो इसके लिए पेंट लिखा जाएगा। 6 के लिए इसको हेक्स लिखा जाएगा। 7 के लिए इसको सेप्ट लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 8 के लिए इसको ऑक्ट लिखा जाएगा। 9 के लिए इसको N लिखा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों को एलिमेंट के बारे में बात करनी है। तो पहली चीज़ हम लोगों को पता हो गई कि 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे। 2 के लिए बाई लिखेंगे। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए क्वाड। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए सेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए N लिखा जाएगा, ठीक है। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरी बात, पहले हम इसके लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। अब इसमें एक सेकंड रूल भी है। फर्स्ट रूल तो ये आपको पता चली गया। सेकंड रूल क्या है, अगर किसी डिजिट के पीछे, ठीक है, I आ रहा है, जैसे कि बाई, इसमें भी I आ रहा है और ट्राई में I आ रहा है, तो जब नाम लिखा जाएगा तो इस I को वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। I को वहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। थर्ड रूल जो है, अगर किसी लेटर के पीछे डबल N आ रहा है तो हम इसका लास्ट वाला जो N है हम इसको हटा देंगे। अब होता क्या है, रूल नंबर 4 जो है, इन सबको लिखने के बाद में पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, उसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे, सफिक्स EM जोड़ दिया जाता है। तो ये हमको रूल ध्यान रख लेना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें 104 का नाम लिखना है, ठीक है। तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अन, ठीक। 0 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0 मैंने आपको बताया नहीं है, 0 के लिए क्या लिखा जाता है, नील लिखा जाता है, ठीक है। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा।
4 के लिए क्या लिखा जाता है, हमने अभी कहा था इसके लिए क्वाड लिखा जाता है और पीछे क्या जोड़ लिया जाएगा, ईयम। तो इसका पूरा नाम क्या बन के आ गया, अनिल क्वाडियम। ठीक है, इसका क्या नाम बन के आ गया, अनिल क्वाडियम जो है इसका नाम बन के आ गया। ठीक है बच्चों, हम लोगों को बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम लोग जो है बाकी एलिमेंट के जो नाम हैं वो भी लिख लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमें 100, एक बार पूछा हुआ है, ये 100 एटॉमिक नंबर है, जिसका हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिखा जाएगा अन, 0 के लिए क्या हो जाएगा, नील, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, नील, और पीछे क्या जोड़ देंगे हम, नियम। इसका पूरा नाम क्या बन गया, अनिल नीलियम। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिमेंट्स के नाम लिख लिए जाते हैं। 108 का हमें अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो ये तो हो गया हमारे पास अन, इसका हो जाएगा हमारे पास नील, 8 का हो जाएगा हमारे पास में ऑक्ट, और पीछे क्या लिख लेंगे हम, ईयम। तो पूरा नाम क्या बन गया, अनिल ऑक्टियम। तो इस तरीके से, ठीक है, एक पिछली बार जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 107 का जो है आईयूपीएसी नेम पूछा गया था। तो आप लोग बता सकते हैं कि एलिमेंट का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमने 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में बांटा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल, विच इज़ एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ शेल, एफ सब शेल। Therefore, this periodic table is categorized into 4 different blocks, which are known as S block, P block, D block, and F block. We are getting general introduction of these blocks. Okay. तो अभी हमने कहा कि हम लोग अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं कि जो लास्ट एंट्री होती है इलेक्ट्रॉन की वो कौन से सब शेल में की गई है। अगर वो एस सब शेल में की गई है तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ब्लॉक में रखा गया है, उनको कहा गया है एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी प्रकार से लास्ट एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इन पी ब्लॉक, then they are known as p block elements, similarly d block elements and f block elements. Now start the topic types of elements. ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट की। हमको ध्यान रखना है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns1 to 2। क्यों बोला गया है ऐसा, क्योंकि ऐसे सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है तब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ns1, और ns1 जिन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन होगा उनको कहा जाएगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, और इनको एक और नाम दिया जाएगा अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को हम लोग इसमें छोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है हमारे पास में ns2, तब उसको कहा जाएगा सेकंड ग्रुप एलिमेंट, और ये हो जाएंगे हमारे पास में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर एंटर करता है, वो एंटर करता है एस सब शेल में। अब हम बात करते हैं, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात करें तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 13 है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो क्या है एक नॉन मेटल है, लेकिन केवल मेटल की बात की जाए यहाँ पर तो मेटल के लिए हम लोग केवल क्या बोलेंगे कि 12 एलिमेंट ही हमारे पास कौन से होंगे, एस ब्लॉक के होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस की बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे जाएंगे, 14 रखे जाएंगे। हाइड्रोजन तो है ही से, इसके साथ में हीलियम को भी रखा जाएगा, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है। तो इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरा गया है बच्चों, एस सब शेल में भरा गया है। उसके बाद में बात करें, ये एलिमेंट जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमेशा फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ये कोई ना कोई कंपाउंड स्टेट में ही मिलेंगे आपको, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एटसेट्रा। ठीक है, इस जितने भी कंपाउंड बनाएंगे इस ग्रुप के या इस ब्लॉक के एलिमेंट वो सब कैसे होंगे, हाईली आयनिक होंगे। आयनिक होने का कारण क्या है, क्योंकि ये इजीली जो है अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन करते हैं, सिवाय किसके, लिथियम और बेरिलियम के। लिथियम और बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे। इनकी साइज़ जो होती है, अगर मैं आगे की ओर जाता हूँ ब्लॉक में, डी ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, तो इनकी साइज़ जो होगी रेस्ट एलिमेंट की कंपैरिजन में कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इनके पास में आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, ये अपने पास जो मेटल आयन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और इस पर सिंगल वन चार्ज होगा, जैसे Na+,
ठीक है ना। उसके अलावा जो है हमारा सीजियम प्लस, तो इसके एग्जाम्पल जो है वो हम बता देता हूँ आपको, Na+ हो गया, सीजियम प्लस हो गया, इस तरीके से बनेगा। इसी प्रकार से सेकंड ग्रुप के एलिमेंट अपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे हमारे पास मेटल जिस पे चार्ज क्या होगा, +2 होगा, जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इस तरीके से ये आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। आप वीडियो पॉज करके इसको ऐसे कैसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। जरा आप देखेंगे यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक में रखे गए हैं, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और क्यों इनको पी ब्लॉक कहा गया है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सब शेल में एंटर करता है, पी सब शेल में एंटर करता है। अब हम ये जानते हैं कि पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर भरे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स भी कितने होंगे, 6 ग्रुप्स होंगे। और इस पूरे ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP126। पहले ग्रुप के लिए NP1 आ जाएगा, सेकंड के लिए NP2 आ जाएगा, देन NP3 आ जाएगा, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरीके से। पहला जो ग्रुप है वो बोरॉन फैमिली बोला जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1। सेकंड जो ग्रुप होगा उसको कार्बन फैमिली कहा जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP2। थर्ड ग्रुप जो होगा उसको नाइट्रोजन या निकोजन फैमिली कहा जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP3। फोर्थ जो हमारे पास ग्रुप है उसको ऑक्सीजन या चाल्कोजन फैमिली कहा जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP4। चाल्कोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लैटिन में चाल्क का मतलब होता है ऑक्साइड और जन का मतलब होता है बनाने वाले, यानी ऐसे एलिमेंट जो मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चाल्कोजन एलिमेंट्स कहा जाता है। पूछा हुआ है राजस्थान बोर्ड के अंदर 12th क्लास के अंदर ही पूछा हुआ है, CBSE भी पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। फिफ्थ जो ग्रुप होगा उसको हेलोजन फैमिली कहा जाता है, जो कि हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP5। हेलोजन क्यों कहा जाता है, बिकॉज लैटिन में हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, और जन का मतलब होता है बनाने वाले, टू फॉर्म, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन करने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया है, हेलोजन बोला गया। आप लोग अपनी कॉपी में डिक्टेट करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा गया है, हेलोजन एलिमेंट्स कहा गया है, क्योंकि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर क्लोरीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा दी जाए तो NaCl का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। तो हेलोजन बोला गया है। हेलोजन एलिमेंट केवल इन 4 एलिमेंट को बोला गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। उसके बाद 6th ग्रुप जो है उसमें हमारे पास में इनर्ट गैसें आती हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट आते हैं या नोबल गैस आती हैं, और इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP6। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसमें P सब सेल कंप्लीट फिल हो चुका है, तो ये हमारे पास केमिकली जिसकी रिएक्टिविटी होती है वो अप्रॉक्सीमेट 0 होती है, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। फिर भी कुछ एलिमेंट्स इसके नॉन है जो रिएक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है, तो आप ध्यान रखेंगे इनकी केमिकल रिएक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, इसलिए इनको 0 ग्रुप एलिमेंट्स कहा गया है, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। रेडॉन जो है मेन मेड नोबल गैस एलिमेंट है, ठीक है ना, हम लोग ये ध्यान रखेंगे। स्टार जहाँ लगे हुए हैं ये हमारे पास मेटल्स हैं। यहाँ पर आप एक यहाँ पर स्टेयर टाइप का एक शेप देख रहे हैं, तो ये हमारे मेटलोइड्स एलिमेंट्स हैं। मेटलोइड हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 5 है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एसिटीन है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 31 एलिमेंट्स हमारे पास में। इस स्टेयर टाइप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके राइट साइड में जाएंगे तो सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट हमारे पास में, ये वाले जितने भी हैं, ये सब हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर ये नॉन मेटल होंगे। और इसके जब आप इधर की तरफ चले जाओगे, जो भी इधर की तरफ जितने भी एलिमेंट हैं, ये सब हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस पी ब्लॉक के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि एक हमारे पास गैलियम मेटल है और एक ये ब्रोमीन नॉन मेटल है, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। गैसेस एलिमेंट कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इतने एलिमेंट जो हमारे पास में गैसेस हैं। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाने वाला एक नॉन मेटल है। उसके बाद सल्फ़र भी जो है ये भी हमारे पास में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। फॉस्फोरस भी जो है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कार्बन भी जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ध्यान रख लेंगे, बाकी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो हमको ध्यान रखनी है। इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो S और जो P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, इनको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या नाम देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव
एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए। ओके बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।